अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर लिसनर, मैं हूँ वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। तो नाजरीन, कल फिर इमरान खान की तीनों बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई और कल भी अडयाला जेल के बाहर एक तमाशा लगा रहा। कभी पकड़ धकड़, कभी पकड़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी धरना दे दिया। तो खैर, जावेद चौधरी साहब तो एक तनकीद भी कर रहे थे कि जब शाम हुई तो होटल पर खाना ऐसे खा रहे थे जैसे दिन को कुछ हुआ ही नहीं। तो इस पर मुझे एतराज़ है कि अब खाना खाते वक्त तो वो अपने आप को इंसान है, पेट है, खाना तो खाना होता है। तो उस वक्त वो क्या अपनी फीलिंग्स क्या करवाते कि वो अपने कपड़े फाड़ लेते, तौबा नौज़ुबिल्ला। और वो किस तरह, खाना तो खाना है ना, पेट है, भूख लगनी है। तो सारा दिन जो तमाशा चला उसके बाद डेफिनेटली फितरती बात है, भूख लगती है और फिर खाना खाना होता है। तो उन्होंने डेफिनेटली जो टेबल कुर्सियाँ चेयर्स थी उन पर उन्होंने खाना खाया। इसमें ये तो कोई बात नहीं कि दिन को तमाशा लगा हुआ था और रात को खाना क्यों खाया। मतलब बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी है जावेद चौधरी साहब की। मैं तो इस पर बिल्कुल मैं नहीं ये मुनासिब समझता। और फिर देखें डियर लिसनर, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं तो जेल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मुलाकात करवाएं। अगर हमारे उस लेवल के जो लोग हैं उन पर कानून नाफज नहीं होगा, अदालतों के हुक्म नहीं माने जाएंगे, तो क्या ये ऐसा रवाज, ऐसी रीत तो नहीं बनने जा रही कि फिर नीचे वाले लोग, आम लोग, मिडिल तबका भी अदालतों के हुक्म ना माने। तो मतलब अगर अदालतें हुक्म देती हैं तो फिर उस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। तो इसके बाद जनाब आते हैं एक खूनी सड़क। एक सड़क का नाम उसको दिया गया है खूनी सड़क, जिसका नाम है N25। ये वो सड़क है जो पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान से जोड़ेगी और पाकिस्तान की ट्रेड में इजाफा होगा। ये नाजरीन, चमन से कराची तक ये सड़क जो है ये जाती है और यहाँ पर ज़ायरीन जो ईरान जाते हैं इस सड़क के ज़रिए उनको बसों से उतार कर, गाड़ियों से उतार कर मारा गया। मुख्तलिफ औकात में बसों से उतार कर मारा गया और तकरीबन 2000 लोग ये खूनी सड़क खा चुकी है। अब वज़ीर आज़म ने एक फैसला लिया है कि हम जो पेट्रोल डीजल के ऊपर लेवी है वो पूरे पाकिस्तानियों में से काट कर हम ये सड़क बनाएंगे जो बहुत तवील और बहुत लंबी सड़क है। अब इसके साथ और भी सवाल पैदा होते हैं कि ये सड़क बनाते वक्त ठेकेदारान, मजदूर, लेबर, उनको सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, दहशतगर्दों को के दफा के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएंगी। और वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का इरादा किया है और वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह खुद विजिट किया करूँगा और मैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार करूंगा इस सड़क के मुकम्मल होने में। तो देखते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब खुद ना इतना टाइम दे सके तो क्या फिर भी ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी, जो इतनी लंबी सड़क है, जो चमन से, यानी कि आप समझ लें कि बलूचिस्तान की बाउंड्री ईरान से जो मिलती है वहाँ से लेकर कराची तक जो सड़क जाती है मुख्तलिफ चीज़ों शहरों को कनेक्ट करते हुए। तो क्या ये आइंदा भी जाने लेगी या इसका तदारक किया जाएगा? क्योंकि इतनी लंबी और इतनी बड़ी सड़क जो मोटरवे की तर्ज पर बनाई जाएगी, जिनकी साइडों पर उसी तरह के वो पिलर्स वगैरह लगाए जाएंगे, तो यकीनन ये बहुत बड़ा मंसूबा है। इससे पाकिस्तान के जो तजारती मामलात हैं ख़ास तौर पर ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ, वो मजबूत होंगे और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा और बलूचिस्तान के लोग खुशहाल होंगे। लेकिन ये खुशहाली जो दहशतगर्द है उनको रास नहीं आती। नाजरीन, अमरीकी असला के जो नुकसानात हैं उसके लिए एहसन इकबाल की क़यादत में एक वफद अमेरिका जा रहा है जो उनको
अमेरिकन्स को ये बावर करवाएंगे कि जो असला आप अफ़गानिस्तान में छोड़कर गए हैं, उस असले के ख़ास तौर पर जो एक राइफ़ल है M4A1, वो राइफ़ल जो है वो TTP भी अफ़गानिस्तान से ख़रीद कर और BLA भी अफ़गानिस्तान से ख़रीद कर दहशत गर्दी के वाक़यात में वो राइफ़ल इस्तेमाल हो रही है। और उसके साथ साथ बहुत सारा जो असला है, जो वर्दियों समेत और रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड वगैरह, सारा जो भी असला है, बिलियंस डॉलर्स का असला अमेरिका यहाँ पर छोड़कर भागा है। तो ये वफद अब अमेरिका जाएगा और उनसे मुतालबा करेगा कि अफ़गानिस्तान से वो असला वापस लिया जाए, ताकि वो असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में इस्तेमाल ना किया जाए और ये असला अफ़गानिस्तान से किसी न किसी तरीके से वापस लिया जाए। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो यालाबारी हुई है, इसमें बहुत सारी जो है वो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, इसमें मुबालगा आराई हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ सेक्टर्स में हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों में तबाही जो हुई है, वो मतलब दोनों जुड़वा शहर जो हैं, उन दोनों जुड़वा शहर की तबाही हुई है। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन बहुत सारा नुकसान हो गया है। लोग परेशान हैं, लोगों की गाड़ियाँ वो तकरीबन डैमेज हो चुकी हैं और अब उधर वर्कशॉपों पर जो पहले स्क्रीन 6,000 में लग रही थी, अब 15,000 मांग रहे हैं, बल्कि मिल ही नहीं रही। तो ज़्यादातर स्क्रीन्स टूटी हैं और भी नुकसान हुए हैं और बिल्डिंग्स के शीशे टूटे हैं और मतलब जो भी नुकसान हो सकता था, मतलब तकरीबन एक कॉक बॉल जो होता है या एक जो जिससे गोल्फ खेलते हैं, उतने उतने ओले पड़े। तो जनाब अली, इसके बाद मैं आता हूँ किसान। हम हैं किसान, हम हैं पाकिस्तान। नाज़रीन, किसान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अगर किसान की ये फसल गंदम की गवर्नमेंट नहीं खरीदती तो मुझे नहीं लगता कि फ़ी मन 1200-1300 रुपये नुकसान उठाकर दोबारा किसान कभी गंदम भी काश्त करेगा। तो ये तो एक कन्फर्म बात हो गई कि अगर गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीदती तो किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। और इस दफ़ा भी जो गंदम काश्त हुई है वो मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उन्होंने किसानों से वादा किया था कि आप बेफिक्र होकर गंदम लगाएं, काश्त करें, मैं आपकी गंदम पर पहरा दूंगी। तो वो तो नहीं हुआ, अनरेगुलाइजेशन कर दिया गया है, उनको रेगुलेशन कर दिया गया है। तो नाजरीन, गंदम 1800, 1700, 2000 तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि किसान को अगर फ़ी एकड़ के हिसाब से करें हिसाब या फ़ी मन के हिसाब से करें तो किसान को तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ नुकसान हो रहा है और जो ठेकेदार हैं उनको ठेका भी पल्ले से पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। किसान पहले ही बहुत महरूमी का शिकार है। वैसे एक बात है, पॉलिसी जो भी थी, लेकिन इमरान खान के दौर में हर फसल का रेट वक्त पर मिला और हर फसल जो है वो दुगने दामों में फ़रोख्त हुई और किसान खुशहाल हुआ। रकबों के ठेका जात जो रेंट पर रकबा लोग लेते हैं वो ठेका ऊपर गया और काफ़ी चीज़ें जो डेवलप हुई थी किसान की वो फिर अब ज़ीरो पे आ गया है। अब ठेका चल रहा था 2,30,040, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कसूर की बात कर लेता हूँ, और 3 लाख तक पहुँच गया था। जबकि मसलसल फसलों की जो है वो नुकसानात होने की वजह से अब जो ठेका है वो वापस फिर 1 लाख के ऊपर जो है ना वो फिर आ गया है। तो नाजरीन, किसानों के मसाइल का कुछ हल निकाला जाए और किसानों के लिए कुछ इकदाम किए जाएं। किसान 97% बीज 2 नंबर उसको मिलते हैं, जिसकी वजह से औसत एवरेज में कमी आती है। किसान को स्प्रे 2 नंबर मिलते हैं, उसकी वजह से भी किसान को की फ़ी एकड़ एवरेज में कमी आती है। किसान को पानी के मसाइल हैं,
किसान को बर वक्त खादें, बर वक्त कर्जे दिए जाएं आसान शराइत पर, बल्कि बिला सूद कर्जे दिए जाएं। अगर पाकिस्तान का किसान अपने कदमों पर खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो गया। तो नाज़रीन, आज बस इतना ही। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और इसके साथ अपने इस चैनल वसीम डोगर का भी ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। बस।